अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हमारी जीप मॉडिफिकेशन का पार्ट नंबर 4। तो दोस्तों, पिछली वीडियोस में मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह हमने जीप के तमाम पार्ट्स को खोल के अलग अलग किया था। सबको पेंट वगैरह करने के बाद आज बारी आती है फिटिंग की। तो आज मैं आपको तमाम पार्ट्स के फिट करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम तमाम के तमाम इसके पार्ट फिट करेंगे। तो सबसे पहले जो इसकी पिन थी, तो कमानी के पट्टों वाली, इसको हमने काट के थोड़ा छोटा किया है क्योंकि इनकी लेंथ थोड़ी सी ना ज़्यादा बड़ी थी जो कि फालतू होती, इसलिए हमने इनको काट के छोटा कर दिया है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी जीप का फ्रेम है, इस पर कोई भी पार्ट नहीं लगा हुआ। तो आज इसके हम तमाम पार्ट्स की फ़िटिंग करेंगे इंशाल्लाह, आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताएंगे ताकि आप भी अपनी जीप की फ़िटिंग खुद ही घर पे कर सकें। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं जो कमानी के पट्टों वाली जगह बनी हुई है, हम अब पट्टे फिट करेंगे। तो इस मकसद के लिए हम जो कमानी वाले रबड़ होते हैं, सबसे पहले उनको ग्रीस लगा के उनकी जो जगह है उसको वहाँ पे फिट करेंगे। तो ये जो होल बना हुआ है इसको हम अंदर से भी ग्रीस करेंगे ताकि जो हमारा रबड़ है आसानी से अंदर चला जाए, ताकि जो कमानी वाली पिन्स हैं वो इसके अंदर ही वर्क करते हैं, तो वो किसी रगड़ का बाइस ना बने। इसलिए हम इसको अच्छी तरह ग्रीस लगा के इसको इस तरीके से फिट करेंगे। तो इसके बाद इसके अंदर कमाने वाली पिन डाल के हमारी कमानी जो है वो फिट होगी। आप देख सकते हैं हमने किस तरह रबड़ को ग्रीस लगा के अपनी इसकी जगह पर फिट कर दिया है। अब बारी आती है इसके झूले फिट करने की। तो दोस्तों, हम अपने पहले स्टेप में जो है इसी तरीके से ये कमानी के जो तमाम रबड़ हैं सारे अपनी जगह पर फिट कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से ग्रीस करना है क्योंकि इसमें ग्रीस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि ये रगड़ का बाइस ना बने। इसी तरीके से दोस्तों, हमने इसके जो तमाम रबड़ हैं उसको अपनी जगह पे फिट कर लेना है। तो इसके बाद अब बारी आती है इसके अंदर पिन डालने की। तो इसके हमने पिन को भी अच्छी तरह ग्रीस करनी है क्योंकि इस पिनों ने जो है उस रबड़ के अंदर वर्क करना होता है, इसलिए इसको भी ग्रीस करना बहुत ज़्यादा लाजिम है। अक्सर ये ग्रीस पानी की वजह से निकल जाती है, जिसकी वजह से इसमें रगड़ पैदा होती है, जो कि हमारी जो सस्पेंशन है वो ख़राब हो जाती है रगड़ की वजह से। इसी तरह दोस्तों, हमने अपनी तमाम पिन्स को ग्रीस कर लिया। ग्रीस करने के बाद हम इसको ऊपर रबड़ चढ़ा के इसके अंदर फिट कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको एक एक स्टेप इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको भी वीडियो की कंप्लीट समझ आ जाए, क्योंकि कभी आपको भी लाइफ में फ़िटिंग करनी पड़ जाती है और आप आसानी से मेरे पार्ट्स को रिपीट करके अपनी गाड़ी की फ़िटिंग मुकम्मल तौर पर घर पे कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारी जो ब्रैकेट है वो फिट हो चुकी है। अब बारी आती है कमानी की अगली साइड की। तो पहले ये जो है इसकी अगली साइड पे पिन डलेगी, उसके बाद ही इसको हम ब्रैकेट में फिट करेंगे। अगली साइड को भी हमने अच्छी तरह से ग्रीस करना है और ग्रीस करने के बाद इसके अंदर पिन डालनी है। पिन डालने के बाद जो है इसका नट है वो बिल्कुल टाइट कर देना है। तो हमारी एक साइड जो है वो फिट हो चुकी है। अब बारी आती है दूसरी साइड की। तो दूसरी साइड को भी हम उठा के ब्रैकेट के अंदर डालेंगे। रबड़ भी ऊपर चढ़ाने हैं लाजिम, इनको आपने भूलना नहीं है। तो ये हमारी दूसरी ब्रैकेट भी लग गई है। ब्रैकेट के अपोजिट भी सेम इसी तरह हमने इसके अंदर रबड़ फिट करना है ग्रीस लगा के, और रबड़ फिट करने के बाद इसका ब्रैकेट का जो दूसरा हिस्सा है वो भी इसके ऊपर रख के इसके ऊपर नट टाइट कर देंगे। बस ये देखें दोस्तों, हमारा जो है एक जो कमानी वाला पट्टा है वो तकरीबन तैयार हो चुका है। इसी तरीके से वन बाय वन हम यह चारों आपको फिट करके दिखाएंगे। तो इसके बाद इसके तमाम नट्स को अच्छी तरीके से टाइट कर देना है। ये आ गई बारी अब दूसरी फिट करने की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले जो है अगली वाली साइड जहाँ ब्रैकेट नहीं होती, इसको हम पिन लगा के डालेंगे अंदर। पहले ये फिट करना है, उसके बाद ब्रैकेट वाली साइड करनी है क्योंकि ब्रैकेट वाली साइड पहले फिट नहीं हो सकती। इसलिए हम पहले इसका जो है अगली साइड फिट करेंगे, उसके बाद जो है दूसरी ब्रैकेट वाली साइड फिट करेंगे। दोस्तों, ये हमारे जो गाड़ी के बैक साइड पे होते हैं, बैक व्हील जहाँ पे लगते हैं वो वाले पट्टे फिट हो रहे हैं। ये भी सेम इसी तरीके से, जिस तरीके से हमने अब इसका दूसरा पट्टा फिट किया था, ये भी उसी तरीके से हम इसके कमाने वाले पट्टे फिट करेंगे। ये देखें आप, दूसरी ब्रैकेट भी हम लगा रहे हैं और ये हमारी दूसरी ब्रैकेट भी फिट हो चुकी है। सेम इसी तरह इस पर हम रबड़ डालेंगे और रबड़ डालने के बाद इसके जो नट वगैरह हैं वो सारे टाइट कर देंगे। तो दोस्तों, ये पिछला हिस्सा जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब रह गया आगे वाला हिस्सा। आगे वाले हिस्से में भी हम इसी तरह से सेम इसके कमाने वाले पट्टे लगाएंगे। उसके बाद इसके ऊपर आते हैं गाड़ी वाले हिस्से जिनमें टायर फिट होते हैं, उसके बाद वो फिट करेंगे। तो दोस्तों, हम अब इसके अब नट टाइट करेंगे क्योंकि नट टाइट बिल्कुल ही अच्छे तरीके से करने हैं, ये नट ढीले नहीं होने चाहिए। इस मकसद के लिए मैंने अपने भाइयों को भी अपने साथ लगाया हुआ है ताकि इसका जो काम है वो जल्दी हो जाए। तो मेरे भाइयों ने मिल के ये इसके तमाम के तमाम नट्स टाइट कर दिए हैं। अब इसकी पिछली साइड की फ़िटिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है। तो अब बारी आती है इसके अगली साइड की। तो अगली साइड भी हम आपको इसकी कंप्लीट फ़िटिंग करके दिखाएंगे। ये अगली साइड की फ़िटिंग में हम पहले इसके जो नट बोल्ट्स हैं उसको ग्रीस लगाएंगे और सबसे पहले इसकी जो पिन है उनको अच्छी तरीके से ग्रीस लगानी है, जैसे हमने आपको पिछले पटों में दिखाया है। तो ये देखिए, हमने इसके पिनों को ग्रीस करके इसके ऊपर फिर रबड़ चढ़ाए हैं। ऐसे इसके ऊपर रबड़ नहीं चढ़ाने।
तो दोस्तों इसमें ग्रीस लगाने के बाद हम इसकी अगली ब्रैकेट भी फिट कर रहे हैं। अगली ब्रैकेट का भी जो प्रोसेस है वो सेम टू सेम पिछली ब्रैकेट की तरह ही है। पहले हम अगली ब्रैकेट फिट करेंगे, उसके बाद जो इसकी कमानी है उसका पिछली साइड पे जो पिन है हम वो डालेंगे, उसके बाद इसकी अगली ब्रैकेट फिट करेंगे और बाकी इसकी फिटिंग का तरीका कंप्लीट ये आपके सामने है। ये हम इसकी पिछली साइड वाली पिन डाल रहे हैं। सेम पिछला प्रोसेस भी हमने इसी तरीके से किया था, अगले पटों में भी सेम टू सेम वही प्रोसेस है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। पिछली पिन डालने के बाद जो हम इसकी अगली वाली ब्रैकेट डालेंगे, इसके बाद इसके तमाम नट्स वगैरह टाइट करेंगे और सेम यही प्रोसेस इस्तेमाल करते हुए हम इसके अगले कमानी वाले दोनों हिस्से भी फिट कर लेंगे। तो दोस्तों ये चार कमानी वाले पट्टे इसमें इंस्टॉल करने के बाद इसकी फाइनल लुक सामने है आपके। इसका हमने पिछले वाला हिस्सा इसमें रख दिया है, लेकिन और इसके अब हम जो है इसकी नट्स वगैरह की फिटिंग करेंगे, इसका भी कंप्लीट तरीका मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं इसमें पिछला हिस्सा आ चुका है। तो इसमें हम सबसे पहले जो इसकी रकाब है हम उसको ग्रीस वगैरह लगा के इसके अंदर एक बार नट डाल लेंगे ताकि टाइट करने में इसमें मुश्किल पेश ना आए। तो इसमें इसके ये जो जंपर रबड़ है ये भी लगाना बहुत लाजिम होता है। इसे रखने के बाद हम इसके ऊपर जो जंपर रबड़ है वो रखेंगे। इसको अपनी जगह पे बिल्कुल एडजस्ट करने के बाद इसके ऊपर हम रकाब डालेंगे और रकाब डालने के बाद इसके नीचे जो प्लेट आएगी उसमें नट लग जाएंगे। तो सब तरीका आपके सामने बिल्कुल वाज़ह तौर पे है। ये हमारे जंपर व रबड़ की फिटिंग हो चुकी है। इसके बाद हम इसकी दोनों साइडों पे रकाब डालेंगे। ये हमने पहले एक रकाब डाली है, इसके बाद हम इसकी जो दूसरी साइड पे है वो रकाब डालेंगे। इसमें ये हमारी दूसरी रकाब भी आ चुकी है और अब इसके बाद बारी है इसकी नीचे वाली प्लेट की। तो इसकी नीचे वाली प्लेट को भी हम इसके नीचे एडजस्ट करके लगाएंगे बिल्कुल। और ये जो इसकी शॉक वाला राड है ये भी हम पीछे की तरफ रखेंगे ताकि इसके ऊपर हमारी शाख फिट हो जाए और प्लेट फिट करने के बाद इसके नीचे भी हम नट लगा देंगे। तो अब दोस्तों बारी आती है इसकी दूसरी साइड की। तो दूसरी साइड का भी जो है सेम टू सेम यही प्रोसेस है। इसके ऊपर भी हम इसका जंपर वाला रबड़ फिट करेंगे। रबड़ फिट करने के बाद इसके ऊपर सेम रकाब डालेंगे। इसमें कोई भी चेंज नहीं है, इसकी जो चारे हिस्सों की फिटिंग है वो सेम टू सेम ही होगी, इसमें कोई डिफरेंट बात नहीं है। एक ही तरीके से आप इसके तमाम जो पार्ट्स हैं फिट कर सकते हैं। ये देखें दोस्तों सेम पिछले प्रोसेस को मैंने रिपीट करते हुए इसके ऊपर रकाब डाल के इसके नीचे जो है प्लेट फिट कर दी है। अब बारी आ गई है हमारे अगले वाले हिस्से की। तो अगले वाले हिस्से में हम इसका जो है पहले ये जंपर राड आता है, जंपर राड भी इसके नीचे इंस्टॉल करना है। उसके साथ ये जो इसकी नीचे वाली प्लेट है या अटैच होती है, इसके ऊपर हम रकाब फिट करके इसके तमाम के तमाम नट टाइट कर देंगे। एक हमारी टाइट हो चुकी है। अब दूसरी साइड देखें, दूसरी साइड का भी सेम टू सेम वही प्रोसेस है। जंपर राड के साथ जो हमारी प्लेट लगी हुई है उसके ऊपर रकाब डालनी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इसकी तमाम फिटिंग की समझ आ चुकी होगी। बाकी जिस भाई को अगर समझ नहीं आती तो वो कमेंट में मुझसे पूछ सकता है किसी भी पार्ट को फिट करने के मुतालिक। तो दोस्तों हमारी इसके तमाम पार्ट फिट हो चुके हैं। बारी आती है इसको शाख फिट करने की। तो जो इसकी रकाब के नीचे वाली प्लेट थी उसके साइड पर नट लगा होता है, उसके हम उस नट में हम शाख डालेंगे और इसकी जो दूसरी साइड है वो इसको फ्रेम के ऊपर डाल देंगे। और इसमें भी दोस्तों हमने रबड़ ज़रूर डालने हैं क्योंकि इसमें भी रबड़ आएंगे तो ये अच्छे तरीके से वर्क करेगा। ये हमारी आगे की जो शाख है ये भी इसी तरीके से इंस्टॉल हो चुकी है। पहले इसकी नीचे वाली प्लेट पे हमने फिट किया, उसके बाद इसका जो ऊपर वाला नट है वो टाइट कर दिया है। इसके नट भी बिल्कुल अच्छे तरीके से टाइट करने हैं। ये हमारी अगली और पिछली दोनों शाख्स मुकम्मल हो चुकी हैं। दोस्तों हमारा इसका जो फ्रेमवर्क है वो कंप्लीट हो चुका है, इसलिए हम इसके तमाम पार्ट्स फिट कर रहे हैं ताकि अब ये इसकी जो बॉडी है उसको हम डेंटर के पास ले जाएं और वहाँ पे इसको खुद ही सेट करें। तो इसलिए हमने इसके अब टायर भी साथ अटैच करने हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इसके तमाम के तमाम पार्ट्स आपको किस तरीके से फिट करके दिखाए हैं। इसलिए अब हम इसके ऊपर टायर इंस्टॉल कर रहे हैं। टायर इंस्टॉल करने के बाद हम इसको वर्कशॉप ले जाएंगे और हम आपको कंप्लीट व्लॉग दिखाएंगे कि किस तरह हमने अपनी गाड़ी को बिल्कुल ही न्यू बनाया है। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा छोटा गियर लगा हुआ और बड़ा गियर हमें साथ ही नहीं मिला था, इस वजह से हमने इसका सिर्फ छोटा गियर साथ फिट कर दिया है। तो दोस्तों फाइनल लुक आपके सामने है कि किस तरीके से हमने इसके तमाम के तमाम पार्ट्स को फिट किया है। ये हमारी अब गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है। ये इसमें जस्ट इसका एक स्टीयरिंग रह चुका है। स्टीयरिंग जो है इसकी जो ऊपर इसके बॉडी फिट करने के बाद ही वो इंस्टॉल होगा, ऐसे इंस्टॉल नहीं हो सकता। तो हम आपको इसका तरीका भी बताएंगे। और इसके अलावा इसमें हमारे ब्रेक पाइप्स भी रह चुके हैं जो कि ओल्ड हो चुके हैं, वो हम न्यू इंस्टॉल करेंगे तो वो भी आपको उसकी फ़िटिंग का तरीका बताएंगे। और बाकी इसके बाद इसका फ्यूल टैंक भी इसमें रह चुका है। बाकी इसका फ्रेमवर्क कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है हमारी फ्रेम फिटिंग करने की। तो फ्रेम को सबसे पहले मैंने अपने भाइयों और चाचों की मदद से उठा के इसके ऊपर एडजस्ट किया। एडजस्ट करने के बाद इसके हम नट वगैरह जो हैं वो टाइट करेंगे और उसके बाद इसको हम इसके डेंटर के पास ले जाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं फ्रेम हमारा बिल्कुल तरीके से गला हुआ है, इसलिए हमने इसके अंदर बांस डाला हुआ है ताकि जो इसके मज़ीद पार्ट्स हैं वो डैमेज ना हो।
फ्रेम फिट करते वक्त भी आपने एक ध्यान रखना है, जो फ्रेम के नट हैं उनके अंदर रबड़ ज़रूर लगाने हैं। हम तो अभी फ़िलहाल रबड़ नहीं लगा रहे क्योंकि हमने अभी इसकी डेंटिंग का काम करवाना है, उसके बाद हम रबड़ फिट करेंगे। इसके जो नट वाले सुराख हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल ही ऊपर होने चाहिए ताकि बॉडी जो है अपनी बिल्कुल ही जगह पर फिट हो जाए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने किस तरह से इसकी बॉडी उठा के इसके ऊपर फिट कर दी है। अभी हमारी गाड़ी बिल्कुल ही रेडी हो चुकी है। अब इसका जो हमारा काम था वो सारा कंप्लीट हो चुका है, फ्रेम वर्क। अब जस्ट इसका बॉडी वर्क रह चुका है और इसका इंजन वगैरह डलना बाकी है। तो दोस्तों जो मैंने आपको बताया था स्टीयरिंग का, तो बॉडी लगाने के बाद हमने स्टीयरिंग भी फिट किया। स्टीयरिंग के अंदर एक ये इसका एंड होता है, सबसे पहले वो एंड फिट करते हैं। इसके बाद ये देखिए हमने अपना स्टीयरिंग इंस्टॉल कर दिया। इसमें भी जस्ट 2 नट्स लगते हैं जो सामने स्टीयरिंग बक्से के साथ फिट हो जाते हैं। उन नट्स को भी हमने अपनी जगह पर अच्छी तरीके से डाल के बिल्कुल ही टाइट करना है। अब इस पे जो है हमारा वो स्टीयरिंग भी इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद हमने अपनी तमाम गाड़ी की बिल्कुल अच्छे तरीके से सर्विस की है। देख सकते हैं आप हमारी गाड़ी किस तरीके से शाइन दे रही है। दोस्तों इसकी बॉडी चाहे बिल्कुल ही ख़राब है लेकिन सफाई होना बहुत ज़रूरी है। हमने इसकी अंदर से तमाम जो मिट्टी वगैरह थी वो निकाल दी है। अब जस्ट इसके वही होल नज़र आ रहे हैं जो जंग ने बिल्कुल ही ख़राब कर दिए। अब इसका जो फ्रेम वर्क है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब इसका बॉडी वर्क रह चुका है। हम आपको इसकी डेंटिंग पेंटिंग की भी वीडियो शेयर करेंगे और साथ साथ आपको अपडेट करेंगे। और जिस भाई को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।